Good morning, all of you. Today discuss about the स्क्लेराइटिस। आज हम स्क्लेराइटिस में डिस्कस करेंगे कि स्क्लेराइटिस है क्या, कैसे फैलता है, क्या क्लासिफिकेशन होता है, उसके टाइप्स क्या हैं। आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो स्क्लेराइटिस से आपको समझ में आता है कि स्क्लेराइटिस जो है वो स्क्लेरा शब्द से लिया गया है। आपको मैं बता दूं कि जो स्क्लेराइटिस है स्क्लेराइटिस छोड़िए, जो लास्ट में आपके ITIS कहीं भी ITIS जुड़ता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है या उसको अपन डिसीज में लेते हैं। तो किसी के भी थ्रू ITIS जुड़ जाए तो वहाँ पे, किसी के लास्ट में ITIS जुड़ जाए तो वहाँ पे डिसीज होता है। जैसे स्क्लेरा में ITIS जुड़ गया तो स्क्लेराइटिस, यूविया में यूवियाइटिस, रेटिना में रेटिनाइटिस, ऐसे कई हैं नाम। तो सबसे अच्छा तरीका है समझने का कि ये डिसीज है या नहीं है, तो आप उनके सबसे लास्ट के वर्ड में, लास्ट में देखिए ITIS जुड़ा है या नहीं, तो वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन और डिसीज। तो आज हम जो टॉपिक में चर्चा कर रहे हैं वो है स्क्लेराइटिस। तो स्क्लेराइटिस जो है, स्क्लेराइटिस की डेफिनेशन क्या है? द इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्क्लेरा, दैट इज कॉल्ड स्क्लेराइटिस। जब इन्फ्लेमेशन स्क्लेरा में फैलता है तो वहां पे स्क्लेराइटिस होता है। क्लासिफिकेशन, ये तो हमारी डेफिनेशन की बात थी। आप बात करते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन हमारे उसमें क्लासिफिकेशन क्या है? स्क्लेराइटिस। स्क्लेराइटिस को दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से टाइप में? पहला है एंटीरियर स्क्लेराइटिस और दूसरा है पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस। पहला क्या है? एंटीरियर स्क्लेराइटिस। तो अपन देख लेते हैं। पहला एंटीरियर स्क्लेराइटिस, तो ये है आपका एंटीरियर स्क्लेराइटिस। दूसरा है आपका पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस। दूसरा है आपका पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस। जो आपका क्लासिफिकेशन है, इसमें से टू टाइप्स का क्लासिफिकेशन है, एंटीरियर स्क्लेराइटिस और पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस। एंटीरियर स्क्लेराइटिस जो होता है वो 90% केसेस देखने को मिला है। एंटीरियर स्क्लेराइटिस के कितने केसेस? 90% केसेस देखने को मिलते हैं। और पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस के 10% केसेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अपन क्या करें, कितना मिलता है एंटीरियर के? 80%। एंटीरियर स्क्लेराइटिस के 80% केसेस देखने को मिलता है, और पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस के 20% केसेस देखने को मिलता है। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, आपके जानकारी के लिए अच्छा है कि एंटीरियर स्क्लेराइटिस में पूरे विश्व में 80% केसेस देखने को मिला है, और पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस के 20% देखने को मिला है। दूसरा, स्क्लेराइटिस कितने टाइप्स का हो सकता है? स्क्लेराइटिस, एंटीरियर स्क्लेराइटिस को भी दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। कितने भागों में एंटीरियर स्क्लेराइटिस को? दो भागों में क्लासिफाइड किया गया। कौन कौन से? नॉन नेकोटाइजिन और नेकोटाइजिन। पहला है नॉन नेकोटाइजिन। पहला है आपका नॉन नेकोटाइजिन, दूसरा है आपका नेकोटाइजिन। पहला है नॉन नेकोटाइजिन, दूसरा है नेकोटाइजिन। तो एंटीरियर स्क्लेराइटिस के जो दो क्लासिफिकेशन है उसमें नॉन नेकोटाइजिन और नेकोटाइजिन। ये नॉन नेकोटाइजिन और नेकोटाइजिन के कितने केसेस हमको देखने को मिला है? तो जो नॉन नेकोटाइजिन है उसके 85% केसेस, कितने? 85% केसेस हमको पूरे विश्व में देखने को मिले हैं। और जो आपका निकोटाइजिन केसेस हैं वो जो है वो 30%
13% केसेस हमको पूरे विश्व में देखने को मिला है। नॉन निकोटाइजिन 85% और निकोटाइजिन के 13% केसेस देखने को मिलते हैं पूरे विश्व में। अब निकोटाइजिन और नॉन निकोटाइजिन में डिफरेंट क्या है? तो नॉन निकोटाइजिन में क्या होता है? डिफ्यूज देखने को मिलता है, फ्यूज देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है? एक तो आपका नॉन निकोटाइजिन में डिफ्यूज देखने को मिलता है, दूसरा नोडुल्स। दूसरा क्या देखने को मिलता है? नोडुल्स। ये आपको नॉन निकोटाइजिन में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि निकोटाइजिन में क्या देखने को मिलेगा। तो निकोटाइजिन में विथ इन्फेक्शन, पहला आपका विथ इन्फेक्शन, विथ इन्फेक्शन। दूसरा आपका क्या देखने को मिलेगा? विदाउट इन्फेक्शन। एक विथ इन्फेक्शन, दूसरा विदाउट इन्फेक्शन। तो ये विदाउट इन्फेक्शन, ये है आपका निकोटाइजिन। आपको निकोटाइजिन दो टाइप्स में मिलेगा, विथ इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शन सहित, और विदाउट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन रहित। ये दोनों टाइप्स के आपको निकोटाइजिन मिलेंगे। तो अभी जो अपन क्लासिफिकेशन की बात की है, तो क्लासिफिकेशन में एंटीरियर स्क्लेराइटिस और पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस पढ़े। एंटीरियर आपका 80% और पोस्टीरियर आपका 20% केसेस देखने को मिला है। जो एंटीरियर स्क्लेराइटिस है वो 2 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। पहला नॉन निकोटाइजिन, दूसरा निकोटाइजिन। जो नॉन निकोटाइजिन है इसका 85% केसेस देखने को मिला है, और जो निकोटाइजिन है उसमें आपको 13% केसेस देखने को मिला है। जो नॉन निकोटाइजिन है इसमें डिफ्यूज देखने को मिलता है, नोडुल्स पाए जाते हैं, और निकोटाइजिन में विथ इन्फेक्शन और विदाउट इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो ये तो हमारी क्लासिफिकेशन की बात होती है। अब विथ इन्फेक्शन और विदाउट इन्फेक्शन, या फिर अपन ये कहें कि स्क्लेराइटिस जो होता है वो कैसे होता है। तो जो हमारा स्क्लेराइटिस है वो मलेशिया या मलेसिस के कारण होता है। तो मलेसिस है क्या? ये भी एक टाइप ही है डिसीज का, या इन्फेक्शन का, या डिसीज का। स्क्लेराइटिस के डिसीज का एक टाइप ही है कि मलेशिया के कारण होता है। मलेशिया, व्हाट डू यू मीन बाय मलेशिया? मलेशिया क्या है? तो मलेशिया इज अ वीकनेस ऑफ द स्क्लेरा टिश्यू। मलेशिया इज अ वीकनेस ऑफ द स्क्लेरा टिश्यू। जो आपका मलेशिया होता है वो आपका वीकनेस है। जो स्क्लेरा के टिश्यूज होते हैं उसमें आपका वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? मलेशिया। अब अपन बात करते हैं टाइप्स की कि क्या टाइप्स है। ये बात की अभी क्लासिफिकेशन की, अब बात करते हैं अपन टाइप्स की कि कितने टाइप्स से हो सकता है। तो टाइप्स स्क्लेराइटिस के कितने टाइप्स हैं? तो स्क्लेराइटिस के मोस्टली 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से? पहला है इपिस्क्लेराइटिस और दूसरा है आपका डीप स्क्लेराइटिस या स्क्लेराइटिस। टाइप्स में मेनली 2 टाइप। कौन कौन सा? पहला इपिस्क्लेराइटिस, दूसरा आपका स्क्लेराइटिस, दूसरा है आपका स्क्लेराइटिस। तो पहला आपका इपिस्क्लेराइटिस और दूसरा है आपका स्क्लेराइटिस। जो आपका इपिस्क्लेराइटिस है इसको हम अदर नाम से क्या जान सकते हैं? सुपरफिशियल स्क्लेराइटिस। क्या बोल सकते हैं? सुपरफिशियल। ये है आपका इपिस्क्लेराइटिस। क्या, किस नाम से? सुपरफिशियल। ये सुपरफिशियल क्यों है? क्योंकि जो हमारा स्क्लेरा की लेयर है उसके सुपर में रहता है, ऊपरी परत में ही ये स्क्लेराइटिस होता है। और ये जो दूसरा है स्क्लेराइटिस, इसको क्या कहते हैं? डीप स्क्लेराइटिस।
इसका जो दूसरा नाम है वो है डीप स्क्लेराइटिस। ये क्या है, स्क्लेरा के अंदर तक चला जाता है, आंतरिक लेयर तक चला जाता है, इसलिए इसको डीप स्क्लेराइटिस कहते हैं। और ये स्क्लेराइटिस को सुपरफिशियल स्क्लेराइटिस कहते हैं। तो ये है हमारे टाइप्स। अब ईपी स्क्लेराइटिस क्या है और स्क्लेराइटिस और डीप स्क्लेराइटिस क्या है। तो ईपी स्क्लेराइटिस क्या है वो देखो समझ लेते हैं। जो ईपी स्क्लेराइटिस है तो उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, द इन्फ्लामेशन ऑफ द सबकंजक्टाइवल टिश्यू, द इन्फ्लामेशन ऑफ द सबकंजक्टाइवल टिश्यू और एपिस्क्लेरल टिश्यू। कौन कौन सी टिश्यू, सबकंजक्टाइवल टिश्यू और एपिस्क्लेरल टिश्यू। तो जब इन्फ्लामेशन हमारा सबकंजक्टाइवल टिश्यू और एपिस्क्लेरल टिश्यू में फैलता है तो वहां पे क्या होता है, एपिस्क्लेराइटिस। क्या होता है, एपिस्क्लेराइटिस। तो द इन्फ्लामेशन ऑफ द सबकंजक्टाइवल टिश्यू और एपिस्क्लेरल टिश्यू दैट इज कॉल्ड एपिस्क्लेराइटिस और सुपरफिशियल स्क्लेराइटिस एंड स्क्लेराइटिस और डीप स्क्लेराइटिस। डेफिनेशन, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, द इन्फ्लामेशन ऑफ द डीप स्क्लेरल टिश्यू, द इन्फ्लामेशन ऑफ द डीप स्क्लेरल टिश्यू दैट इज कॉल्ड डीप स्क्लेराइटिस और स्क्लेराइटिस। जब हमारे स्क्लेरा के डीप टिश्यू में, स्क्लेरा के डीप टिश्यू में क्या फैलता है, इन्फेक्शन फैलता है, तो वहां पे डीप स्क्लेराइटिस होता है। और जब हमारा सुपरफिशियल मीन्स एपिस्क्लेराइटिस के सब कंजक्टाइवल टिश्यू और एपिस्क्लेरल टिश्यू में इन्फेक्शन फैलता है तो वहां पे एपिस्क्लेराइटिस। हल्का सा सिर्फ डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज है, इसमें डीप स्क्लेराइटिस में डीप टिश्यू में इन्फेक्शन फैलता है और सुपर एपिस्क्लेराइटिस में सुपरफिशियल इन्फेक्शन फैलता है स्क्लेरा टिश्यू में। तो यह है हमारा एपिस्क्लेराइटिस। और इस स्क्लेराइटिस में डेफिनेशन प्लस दोनों के बीच में डिफरेंट। अब बात करते हैं अपन 3 पॉइंट्स की, या अपन ये बात करें कि इनमें क्या है, इंसिडेंस क्या क्या हो सकते हैं। स्क्लेराइटिस में इंसिडेंस क्या क्या होते हैं। तो जो हमारा स्क्लेराइटिस होता है, इंसिडेंस हम थोड़ा सा इंसिडेंस में बात कर लेते हैं कि इंसिडेंस है क्या। तो इंसिडेंस जो है आपका, उसमें क्या क्या हो सकता है। तो हमको इंसिडेंस में 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए, या 3 पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए। पहला बाइलेटरल कंडीशन। पहला क्या है, बाइलेटरल कंडीशन। तो पहला पॉइंट है आपका बाइलेटरल, यह है आपका बाइलेटरल कंडीशन। दूसरा पॉइंट क्या है, पहला आपका बाइलेटरल, दूसरा पॉइंट क्या है, वुमेन्स। दूसरा पॉइंट है आपका वुमेन्स, ये आपका वुमेन्स। दूसरा पॉइंट आपका क्या आ गया, वुमेन्स। और जो आपका तीसरा पॉइंट है वो क्या है, अनकॉमन डिसऑर्डर। वो क्या है आपका तीसरा, अनकॉमन डिसऑर्डर। ये आपको 3 पॉइंट इंसिडेंस में याद रखना। जो आपका स्क्लेराइटिस होता है वो आपका बाइलेटरल हो सकता है, दूसरा ये मैन की अपेक्षा वुमेन्स में ज़्यादा फैलता है, आदमियों की अपेक्षा औरतों में ये ज़्यादा प्रोग्रेस होता है, स्क्लेराइटिस ज़्यादा फैलता है, स्क्लेराइटिस की डिसीज ज़्यादा होती हैं। अनकॉमन डिसऑर्डर्स, ये जो है अनकॉमन डिसऑर्डर्स है। क्या है ये, डिसऑर्डर है अनकॉमन का। तो आज हमने जो डिस्कस किया वो डेफिनेशन पे डिस्कस किया कि स्क्लेराइटिस की डेफिनेशन क्या है। तो द इन्फ्लामेशन ऑफ द स्क्लेरा दैट इज कॉल्ड स्क्लेराइटिस, द इन्फ्लामेशन ऑफ द स्क्लेरा दैट इज कॉल्ड स्क्लेराइटिस। दूसरा हमने क्लासिफिकेशन की बात किया। तो क्लासिफिकेशन में 2 टाइप्स का क्लासिफिकेशन है, एंटीरियर और पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस। जो एंटीरियर स्क्लेराइटिस है वो 80% और पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस है वो 20% पूरे विश्व में देखा गया केसेस मिलते हैं।
जो आपका एंटेरियर स्क्लेराइटिस है वो 2 टाइप्स से क्लासिफाइड है, नॉन नेकोटाइजिन और नेकोटाइजिन। जो आपका नॉन नेकोटाइजिन है उसका 85% केसेस मिले हैं और जो आपका नेकोटाइजिन है वो 13% केसेस मिले हैं। नेकोटाइजिन में आपका विद इन्फेक्शन और विदाउट इन्फेक्शन देखने को मिलता है। जो आपका नॉन नेकोटाइजिन है उसमें डिफ्यूज और नोडल्स देखने को मिलता है। टाइप्स की बात की तो ये मेनली 2 टाइप्स का होता है। पहला ईपी स्क्लेराइटिस और सुपरफिशियल स्क्लेराइटिस, दूसरा आपका स्क्लेराइटिस और डीप स्क्लेराइटिस। जो आपका सुपरफिशियल और ईपी स्क्लेराइटिस है उसकी डेफिनेशन क्या है? द इन्फ्लेमेशन ऑफ द सबकंजक्टिवल टिश्यू और ईपी स्क्लेराइड टिश्यू, दैट इज कॉल्ड ईपी स्क्लेराइटिस। एंड डीप स्क्लेराइटिस में द इन्फ्लेमेशन ऑफ द डीप स्क्लेराइड टिश्यू, दैट इज कॉल्ड स्क्लेराइटिस। तो जब भी कभी डेफिनेशन दोनों में से किसी एक की आती है, जैसे मान लीजिए डीप स्क्लेराइटिस की, तो आपका जो स्क्लेरा की डेफिनेशन है उसको याद करिए, द इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्क्लेरा, दैट इज कॉल्ड स्क्लेराइटिस। तो स्क्लेरा के पहले आपको सिर्फ डीप लगाना, द इन्फ्लेमेशन ऑफ द डीप स्क्लेराइड टिश्यू, दैट इज कॉल्ड स्क्लेराइटिस। ईपी स्क्लेराइटिस में द इन्फ्लेमेशन ऑफ द सबकंजक्टिवल और ईपी स्क्लेराइड टिश्यू, दैट इज कॉल्ड स्क्लेराइटिस, ईपी स्क्लेराइटिस। क्या है कि जो हमारी डेफिनेशन है वो वर्ड से ही ली गई है। जैसे ईपी स्क्लेराइटिस है तो ईपी स्क्लेराइटिस में क्या है डेफिनेशन? ईपी स्क्लेराइड टिश्यू में वीकनेस होती है या इन्फ्लेमेशन फैलता है। तो ये हमारे ईपी स्क्लेराइटिस और डीप स्क्लेराइटिस की छोटी सी परिभाषा। इसके बाद इंसिडेंस में बाइलेटरल कंडीशन और सेकेंड बोमेंस, थर्ड अनकॉमन डिसऑर्डर। तो आपका जो ईपी स्क्लेराइटिस है तो ये स्क्लेराइटिस क्या है? ये मोस्ट ऑफ बाइलेटरल दोनों आंखों में पाया जाता है और बोमेंस, मेंस की अपेक्षा बोमेंस में ये डिसऑर्डर मोस्ट ऑफ ज़्यादा देखने को मिला है। तीसरा है अनकॉमन डिसऑर्डर, ये अनकॉमन डिसऑर्डर भी है। तो गाइस थैंक यू।